भजो राधे गोविंदा गोपाल हरि। भज राधे गोविंदा गोपाल हरि। गोपाल हरि गोपाल हरि। राधे गोविंदा गोपाल हरि। भज राधे गोविंदा गोपाल हरि। पीतो परि शोभित नीलांचल। पीतो शोभित नीलांचल। नीलोपरि शोभित पीतांचल। नीलोपरि शोभित पीतांबर। भजो भजो उज्ज्वल भजो उज्ज्वल रस सागर लहरी। भज उज्ज्वल रस लहरी। भजो राधे गोविंदा गोपाल हरि। भज राधे गोविंदा गोपाल हरि। श्रोणी भार गतिमंद लास्ययुत। श्रोण भार गतिमंद हास्ययुत। मदस्रावी करीन्द्र गति अद्भुत। मदस्रावी अति अद्भुत। भज प्रेम तत्व द्वैरूप धरी। भज प्रेम तत्व द्वैरूप धरी। भजो राधे कृष्णदा गोपाल हरि। भज राधे गोविंदा गोपाल हरि। गोपाल हरि गोपाल हरि। गोपाल हरि। गोपाल हरि। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनभाय अंगुछाई दया। नवन बसन पन सौधो ले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन लय बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह। रहे जो निहार लहे लाल प्यारे। कैसा हल्ला है भाई, रुको। भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरू चाह। रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। इसमें भक्ति महारानी के श्रृंगार के वर्णन के बाद फिर इस टीका में उन्होंने कहा कि सभी रस इस कवित्व में की टीकाओं में बंद कर दो। कल तक ये बता रहे थे कि दास्य ऐश्वर्य जहां भी है वहां सख्य भी दास्य बन जाएगा, वात्सल्य भी दास बन जाएगा, श्रृंगार भी दास से बन जाएगा। ऐश्वर्य ऐसी चीज है। उसका उदाहरण हमने सख्य से दिया, वात्सल्य से दिया, नंद यशोदा वसुदेव देवकी आदि से। श्रृंगार रस में भी जब ऐश्वर्य आ जाता है
तो वहां दास्य आ जाता है। जैसे श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम, चीरहरण लीला में श्रृंगार का प्रसंग है, लेकिन वहां उन्होंने दास्य अपने को कहा। और भी जहां ईश्वर आता है वहां श्रृंगारस दब जाता है। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देई नाम अंतरात्म दृग, विखन सार्थितो विश्व सुप्त सख उदयी नाम सात्वताम कुले। तो दास्य के बाद सख्य रस का उदाहरण, इसको भक्ति रसामृत में 12 रस माने गए हैं। संसार में तो 8 रस हैं, लेकिन भक्ति रसामृत में 7 ये 8 रस जो है ये गौड़ माने गए हैं। मुख्य तो ये प्राकृत हैं, इसलिए मुख्य शांत को माना है। और 9 रसों में शांत को, श्रृंगार को तो माना है, बाकी जो 7 हैं उनको गौड़ माना है। मुख्य रस तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार यही माने गए हैं। और इनका नाम भी उन्होंने अलग दिया है। जैसे सख्य का प्रियो भक्ति रस, इसमें जो मुख्य है विश्वास, वो अधिक आ जाता है दास्य से। शांत रस में मुख्य निष्ठा गुण था, दास्य में एक और गुण बढ़ गया, सेवा। निष्ठा और सेवा 2। सख्य रस में एक और गुण बढ़ गया, विश्वास। तो बोले क्या विश्वास दास्य में, सख्य में नहीं है, शांत में नहीं है? बोले ये एक दूसरे ढंग का विश्वास है। सखा के कंधे पर चढ़ जाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, लेकिन विश्वास रहता है कि इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। तो सख्य रस में विश्वास और मित्र वृत्ति, विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविध मीरितम। एक उदाहरण देते हैं विश्वास का। 2 मित्र थे, थोड़ा और आगे आ जाओ। तो
दो मित्र थे। और बड़े पक्के मित्र थे। मित्र में अगर विश्वास नहीं है तो मित्र मित्र नहीं है। दोनों यात्रा जा रहे थे, तीर्थ यात्रा। पहले जमाने में जंगल बहुत थे, अब तो सब कट गए। तो एक जंगल में दोनों रुके और जंगल में डर रहता ही है जानवरों का, शेर, चीता आदि का। दोनों ने कहा कि जंगल बहुत खतरनाक है, इसलिए एक एक करके हम सोएं तो तुम जागो, तुम जागो तो हम सोएं। ठीक है। तो एक मित्र की जांघ पर सिर रख करके सो गया वो। तब तक उस वृक्ष के खोखले कोटर में से एक बड़ा भारी सर्प निकला और वो उस सोए हुए मित्र को काटने के लिए फन निकाल करके आया। जो जाग रहा था उसने सर्प को रोक दिया डंडे से। तो उस सर्प मनुष्य की वाणी में बोला। सर्प ने कहा, ये मेरा पूर्व जन्म का बैरी है, इसने हमको हमारा खून पिया था, मैं इसका बदला निकालूंगा। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। ऐसी घटनाएं कई जगह कई बार हुई हैं। हम किसी को कष्ट देते हैं तो वो अपना बदला हमको इस जन्म में या किसी दूसरे जन्म में अवश्य चुकाता है। जैसे भक्तमाल में एक कथा है, उदाहरण के लिए हम बता देते हैं। बहुत सी कथाएं हैं। सदन कसाई के यहां तो हत्या होती ही है, तो कसाईयों का कोई उत्सव था, तो एक बैल को काटने के लिए लोग लाए। सदन कसाई पूर्व जन्म के भक्त थे और एक पाप बन गया था। कोई कसाई गैया को मारने के लिए जा रहा था, गाय भाग रही थी। उसने पूछा इनसे, ये साधु थे, गाय इधर से गई है किधर से गई है क्या? तीनों ने हाथ इशारा किया, इधर गई है। तो उसने पकड़ लिया और गाय को मार डाला।
तो उस पाप से वो इस जन्म में सदन कसाई बने, और वो जो गाय थी वो एक स्त्री बनी, उसके कारण इनके हाथ काटे गए थे। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। जब सदन कसाई ने देखा एक बैल काटने के लिए जा रहे हैं तो उसके गले में लिपट के रोने लग गए। तो उस बैल ने इनसे कान में कहा, बेटा रो मत, मैंने पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता की हत्या की थी, उसका दंड मुझे मिल रहा है। लेकिन मुझे वो कर्म याद है, कोई मेरे शुभ कर्म हैं। शुभ कर्म सबसे बड़ा भजन होता है। जिसका भजन सिद्ध हो जाता है, अगर उसको जन्म लेना भी पड़ता है तो उसको सब पूर्व जन्म की स्मृति रहती है और उससे उसको भक्ति में घाटा नहीं होता, दुख सुख नहीं होता। जैसे नृग की कथा में 10वें स्कंध में 64वें अध्याय में नृग ने कहा था, मैं यद्यपि कुआं में पड़ा रहा लाखों वर्ष, करकैटा या गिरगिटान बन के, लेकिन मुझे आपकी याद रही। स्मृतिर नाद्यापि विध्वस्ता भवत् संदर्शनार्थिनः, वहां पर ये श्लोक आता है कि 25, 10, 64, 25। देखो भजन इतनी कीमती चीज है कि वो जन्म जन्म तक काम देती है, लाखों वर्ष तक। वे एक कुआं में पड़े रहे और उनको भगवान के दर्शन की इच्छा बनी रही तो दुख नहीं व्यापा। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। भजन कभी भी नष्ट नहीं होता है। भजन के लिए लोग संसार छोड़ते हैं, माँ बाप सब, परिवार, स्त्री, कुटुंब, तो क्यों छोड़ते हैं? ये जन्म जन्म तक, लाखों जन्म क्या, अनंत काल तक काम देने वाली कमाई है। और जो लोग भजन के लिए त्याग करते हैं वो बहुत बड़े पुण्यशाली, चतुर, बहुत ही उनकी तारीफ किया जाए तो कम है। और कृपा से होता है त्याग। हमारे यहां भी एक बच्ची सवेरे हमने देखा आई, घर के बंधन तोड़ करके, तो जहाँ असंभव था, लेकिन जिस पर कृपा होती है
अबला सबला बन जाती है, संसार के बंधन को तोड़ देती है। गोपीजनों ने ऐसे ही किया था। इस पर बता रहे हैं कि राजा नृग को 10, 64, 25 बड़ी भारी कमाई है भजन की। लाखों वर्ष तक वो भजन काम में आया, भगवान के दर्शन की इच्छा। हम लोग लड्डू पेड़ा में मर जाते हैं, खा के मल मूत्र कर देते हैं, उसी के लिए मर जाते हैं, पैसा के लिए मर जाते हैं। भजन के लिए त्याग करना ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चतुराई है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। भवसागर पार हो गया। राजा नृग ने कहा कि हमारी स्मृति बनी रही, बराबर बनी रही, क्योंकि आपके दर्शनों की इच्छा थी। भक्ति वो चीज है। तो उस बैल ने सदन कसाई से कहा, बहुत बड़ी बात कीमती ये कही जा रही है भजन करने वालों के लिए, कि भजन इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा धन है कि अगर इसके पीछे भक्त लोगों ने कहा कि हम स्वर्ग लोक का राज्य, ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, ये सब छोड़ देते हैं भक्त लोग। तो क्यों छोड़ देते हैं? कोई मूर्ख थोड़ी होते हैं। बहुत बड़ा त्याग भक्त लोग करते हैं। देख लो 10वें स्कंद 16वां अध्याय, यही श्लोक भागवत में 3 जगह आया है। ननाक पृष्ठम 37, 10, 16, 37। ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसस्त्वा विरहय कांक्षे। अरे स्त्री पुत्र माता बाप बेटी बेटा तो छोटी चीज है, स्वर्ग लोक का राज्य, नाक पृष्ठ मने स्वर्ग लोक का राज भी छोड़ देते हैं। हम लोग तो 50 रुपए पे ही मर जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग लोक का राज्य भजन के लिए छोड़ दिया जाता है। ननाक पृष्ठम, स्वर्ग लोक छोटी चीज है, पारमेष्ठ ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो भी भक्त लोग उसको छोड़ देते हैं। न सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट, जन कितने राजा लोग राज छोड़ छोड़ करके जंगल में चले गए भजन करने। तो क्या ना समझ थे, मूर्ख थे। रसातल का राज्य भी छोड़ देते हैं। तो जो भगवान के लिए छोड़ता है उसको इतनी बड़ी चीज मिलती है। ये श्लोक हमने बताया। राजा नृग कह रहे हैं कि लाखों वर्ष तक मैं इस कुआं में पड़ा रहा, लेकिन हमें स्मृति हमारी सुंदर बनी रही। क्यों? आपके दर्शन की इच्छा थी। और भजन एक ऐसी चीज है, स्मृतिर नाद्यापि नष्ट नहीं हुई भवत संदर्शनार्थिना। इसलिए भजन के लिए जो त्याग करता है
बहुत बड़ा बड़भागी है, बहुत बड़ा बड़भागी है। और हम ये जानते हैं कि बिना भगवान की कृपा के त्याग नहीं होता है। तो ये सदन से कहा उस बैल ने कि हमने तुम्हारे पिता का हत्या किया था, इसलिए ये मुझे मार रहे हैं, तुम रो मत बेटा। तो सदन कसाई ने उनको ज्ञान हुआ कि किसी को सताना नहीं चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, वो जन जन तक चुकाना पड़ता है। ऋण ले लोगे, ऋण चुकाना पड़ेगा। बहुत होशियार लोग होते हैं, दूसरे को पैसा मार लेते हैं, बहुत होशियार होते हैं, और जन जन के लिए कांटा बो लेते हैं। उनकी होशियारी मूर्खता है। तो यहां हम एक कथा सुना रहे थे, जो दृष्टांत दिया रूप गोस्वामी जी ने, कि वो जो मित्र की ओर काला सर्प फन निकाल के आया काटने, तो उसको उसने रोका, जो जाग रहा था। तब सर्प बोला कि ये मेरा पूर्व जन्म का शत्रु है, मैं इसका खून पीऊंगा। मित्र ने कहा कि तू मेरा खून पी ले, इसको छोड़ दे। सर्प ने कहा नहीं, तू मेरा बैरी नहीं है, बैरी तो ये है, मैं इसका खून पिए बिना नहीं जाऊंगा। बोला मित्र, अगर इसका तुझको खून मिल जाए तो, बोले मुझे तो खून चाहिए, इसका खून पीऊंगा। बोले हम तुझको खून दे देंगे इसका। जैसे भीम ने दुशासन के छाती फाड़ करके खून पिया था। उसने कहा ठीक है, कहां का खून दे? बोले गले का खून दो। गले का खून हमको चाहिए। उस मित्र ने छुरा निकाला और यहां पर ऐसे होशियारी से काटा कि ये नस न कटे। ये जब कट जाती है तो आदमी मर जाता है। ये दो नलियां जो हैं एक खाने पीने की, हमारे यहाँ करीब 35-40 साल की, 30-35 साल के बात होगी। गोविंदा जी को कितने दिन भय होंगे मरे? क्यों प्रकाश? कितना? 35 साल। यहां एक महात्मा रहते थे हमारे पड़ोस में, उनकी यहां हत्या हो गई थी। तो हत्या करने वालों ने ऐसी चतुराई से किया था कि पता नहीं पड़े किसी को। आकर के सिर्फ ये 2 नस काट दिया, पट्टी बांध दिया, खून न निकले, और वो लेटे रहे। सवेरे आरती करते थे ठाकुर जी की, तो एक शास्त्रानी जी थी, बरसाने की सबसे पहले आती थी। तो वो पहुंची, बोले अरे आज बाबा सो रहे हो?
तो लोगों ने कहा और भी गोपियां? उनका हाँ ये पड़ो है, इधर बगल में कमरा था। तो घुस गई। उनका बाबा बाबा, अब तो मर गए थे। अरे बाबा तो बोले ही नहीं रहा है, ये क्या बात है? तो ध्यान से देखा तो गले में कट्टी बंधी। तब वो लोग इकट्ठे हुए, सबने समझा फांसी लगी। खोला तो ये 2 नस कटी हुई थी। यहां गहबर में 3 हत्याएं हो चुकी पहले। ये तो अब यहां कीर्तन होता है तो बहुत सुरक्षा हो गई। नहीं तो पहले हम जब 60 साल पहले आए थे, यह डाकुओं का अड्डा था यहाँ। अब कीर्तन से 12-11 बजे तक तो कीर्तन होता है, फिर उसके बाद भी लोग जागते हैं। संध्या से ही बदमाश बैठ जाते थे यहाँ से। तो वो मित्र ने उसके यहाँ गर्दन पर ऐसा छुरा मारा, इन नस को बचा कर कि खून निकला, और एक पत्ता लेकर के दोना में खून, लो भाई सर्प महाराज पी लो। सर्प ने खून पिया और बोले अब तो तुम को खून मिल गया। बोले हाँ अब हम जा रहे हैं, हमारा बदला चुक गया। वो चला गया सर्प। और जो मित्र जिसने खून निकाला था वो बोले अरे अभी तक सो ही रहा है। तो जगाया, अरे मित्र उठ। उठ के बैठा। पट्टी उसने पहले ही बांध दिया था गले में। बोले तुमको पता नहीं पड़ा हमने छुरा मारा? बोले जब छुरा लगा था तब हमको पता पड़ा था। बोले फिर तुम बोले नहीं? बोले बोलने की क्या जरूरत है, मित्र जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। इसको कहते हैं विश्वास। पीछे तुमने जब सर्प से बात किया हमारा खून दे करके कि अब तो तुम्हारा बदला चुक गया, वो मैं सुन रहा था, तो मैं समझ गया कि हमारा पूर्व जन्म का बैरी है। तो ये एक विश्वास का उदाहरण है। विश्वास हो तो ऐसा हो, उसी को सख्य कहा गया है। और अच्छे मित्र का लक्षण, ये तो चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर भी मित्र होते हैं, शराबी शराबी मित्र होता है, गुंडे गुंडे का मित्र होता है, लंपट कामी काम, वो मित्र नहीं। मित्र वो होता है जो भगवान राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया था। और उस समय ये प्रसंग आता है किष्किंधा कांड में कि मित्र कौन है। तो वहां पर लिखा है किष्किंधा कांड 7वें दोहे में,
पहले तो भगवान ने प्रतिज्ञा किया 6वें दोहे में कि बाली ने तुझको कष्ट दिया है मेरे मित्र को, एक बाण से मारूंगा बाली का, दूसरा बाण नहीं। सुनु सुग्रीव मारिहूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। ब्रह्मा शंकर भी अगर बचाएंगे तो उसको बचा नहीं सकते, क्योंकि हमने तुमको मित्र बनाया है। और मित्र जो वही होता है, हनुमान जी ने मित्रता करवाई थी 4थे दोहे में। जैसे ब्याह में अग्नि जला करके प्रदक्षिणा की जाती है आग के सामने, वैसे ही मित्र भी तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दुढ़ाए। अग्नि को सामने करके मित्रता कराया, जैसे ब्याह में होता है। तब भगवान ने वहां मित्र का लक्षण कहा है 7वें दोहे में, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख को देख करके जिसको कष्ट नहीं हुआ, उसका मुंह देखना ही पाप है। और अपने पहाड़ के समान दुख को एक धूल की कणिका की तरह जानता है, और मित्र के एक धूल की कण को पहाड़ की तरह जानता है। इतना प्रेम होता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। ऐसा निष्काम स्वार्थ अगर है तो मित्र है, और जिनकी ऐसी बुद्धि नहीं है, वो दुष्ट हैं, वो मित्र नहीं बन सकते। आजकल संसार में सच्चा मित्र कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब दुष्ट हैं, कपटी हैं, छली हैं, स्वार्थी हैं। कहीं भी कोई सच्चा मित्र नहीं है संसार में। जिनके अस मति सहज न आई, ते शठ कत हठ करट मिटाई। वे मित्रता क्यों करते हैं दुष्ट लोग? मित्र वही है जो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। अगर मित्र गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको रोकता है वो, ये नहीं कि हाँ हाँ कर दे। हमने कहा चलो चोरी करें तो तुमने कहा हाँ चलो, हमने कहा दुराचार करें, पाप करें तो तुमने कहा हाँ। वो मित्र नहीं है जो रोक देता है खराब मार्ग से और सुपंथ अच्छे रास्ते पर चलाता है। गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, गुणों को प्रागट्य करके उसके अवगुण को छिपाता है। देत लेत बन शंका न धरई, रुपया पैसा देला उसमें कोई शंका नहीं करता कि मार लेगा क्या होगा। बल अनुमान सदा हित करई, और विपत्ति में तो सैकड़ों गुना प्रेम करता है। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण एहा। तो ये सन मित्र के लक्षण हैं। पापान निवार्यति, भर्तृहरि जी ने, राजा भर्तृहरि भक्त हो गए पीछे। मित्र कौन है? जो पाप से रोक देता है, पाप नहीं करने देता अपने मित्र को, चापलूस नहीं होता। पापान निवार्यति योजयते हिताय, हित के रास्ते पर चलाता है।
गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपद्गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्ष्मण इदम प्रवदंति संतः। भगवान ने उद्धव से कहा है, उद्धव मित्र थे। 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में कहा है 15वें श्लोक में, न तथा मैं प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः। मुझे ब्रह्मा भी प्रिय नहीं है, न शंकर प्रिय हैं, न दाऊ जी प्रिय हैं, न च संकर्षणो, न श्री लक्ष्मी जी प्रिय हैं। नैव आत्मा, और मुझे अपना भी स्वरूप, अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जैसा कि तुम जैसा मित्र मुझको प्रिय है। ब्रज में सख्य रस सबसे ऊंचा है। और जैसे कृष्ण हारे, श्री दामा ने कहा दांव दो, खेलन में को काको गुसैया, को काको गुसैया। हरिहारे जीते श्री दामा, हरे हरे जीते श्री दामा। ये सख्य रस है, खेल में लीला है। बरबस ही कत करत रुसैया, बरबस ही कर करत रुसैया। अति अधिकार जनावत याते, अधिकार जनावत जाते। ताते अधिक तुम्हारी गैया, ताते अधिक तुम्हारी गैया। अरे ओ नंद के, तेरे यहां कुछ गैया ज्यादा हैं या हमारे इतरा रहे है? नहीं, तू है कहां से बड़ो? हमसे बड़ो, हमसे बड़ो कैसे हो जाएगो? जाति पात हम ते बढ़ना ही, जाति पात हम ते बढ़ना है। और ना हम बसत तुम्हारी छैया, ना हम बसत तुम्हारी छैया। तेरे बसाए हम थोड़ी बस रहे हैं। दाव दे, हार के दाव देना पड़ा। कृष्ण घोड़ा बने, श्री दामा चढ़े। सूरदास प्रभु खेलो चाहे, सूरदास प्रभु खेलो चाहे। दाव दियो करी नंद दुहैया, दाव दियो करे नंद दुहैया। खेलन में कुका को गुसैया, खेलत में कुका को गुसैया। ये सूरदास जी महाराज की वाणी है। वल्लभ संप्रदाय का एक ब्रज विलास ग्रंथ है, वो भी सिद्ध ग्रंथ है। उसमें लिखा है, जम्यो खेल अति मगन कन्हाई, जम्यो खेल अति मगन कन्हाई।
ग्वाल बालों से साथ भगवान खेल रहे हैं। देखत सुर मुनि रहे लुभाई, देखत सुर मुनि रहे लुभाई। जीतत सखा श्याम जब जाने, जीतत सखा श्याम जब जाने। जब श्याम सुंदर देखा कि सखा जीत रहे हैं तो बोले अब खेल खत्म कर दो। नहीं खेलो तब कहीं मचलाने, नहीं खेलो तब नहीं मचलाने। कहत सखा सब सुनहु गोपाला, कहत सखा सब सुनहु गोपाला। अरे गोपाल बेईमानी को ख्याल नहीं तेरे को, बेईमानी कर रहा है, कह रहा है अब नहीं चलो अंधेरो हो रहा है, बंद कर दो बॉल नहीं दिखाई पड़ रहा है। रुंगटैया को कौन खियाला, रुगनैया को कौन खिलाना। और उल्टो हार गए हो, कह रहे हो जीत गए हैं। श्री दामासो हो तुम्हारे, श्री दामास तुम हो तुम्हारे। झूठी सोहें खाओ लला रे, झूठी सोए खाओ लला रे। बेईमान कृष्ण बेईमान, ये झूठी सौगंध खा रहे हो है। या में ऐठ बहुत है, या के पास गैया ज्यादा है। क्यों तुम गर्वित हो मन मैया, क्यों तुम गर्वित हो नंद गैया। नहीं हम बसत तुम्हारी छैया, नहीं हम बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत ताते, अति अधिकार जनावत ताते। तुमरे अधिक गाय कछु जाते, तुमरे अधिक गाय कछु जाते। एक गांव में बास हमारो, एक गांव में वास हमारो। मैं नहीं सहियों कहो तुम्हारो, मैं नहीं सहियों कहो तुम्हारो। और एक गारी देगो तो 10 गारी दूंगो, एक कहो तो 10 मैं कही हूँ। एक कहो तो 10 मैं कही हूँ। मैं कछु तुम सो डरपी न जई हूँ, मैं कछु तुम सो डरप न जई हूँ। अब नहीं खेलही संग तुम्हारे, अब नहीं खेलही संग तुम्हारे। भय सखा सब ऋष सो न्यारे, भय सखा सब ऋष सो न्यारे। बोला जाए नंद के लाला छेक दो जात में से। अब सब ने कही या बेईमान के साथ मत खेलो, अब बिना खेले चैन नहीं है, तो हार करके दांव देनो पड़ो, घोड़ा बने। खेलो चाहत त्रिभुवन राई, खेलो चाहत त्रिभुवन राई।
दियो दांव तब पीठ चढ़ाई, दियो दांव तब पीठ चढ़ाई। जाके गुण गण अमित अति, निगम न पावत छोर, सो प्रभु खेलत ग्वाल संग, बंधे प्रेम की डोर। ये भागवत में भगवान घोड़ा बन करके दशम स्कंद 18वें अध्याय में वाह कृष्णो भगवान श्री दामानवम पराजिता वृषभम भद्र सेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। क्या संख्या है? 24, 10, 18, 24। और श्री कृष्ण घोड़ा बने, हार गए थे। कृष्ण के ऊपर श्रीदामा ने सवारी करी। जैसे एक और है, ये तोष गांव की लीला है। जब हमारी यात्रा जाए रार से, नहीं बाटी से जब रार की ओर चलें तो एक सड़क सामने तोष की ओर जाए, एक रार की ओर। वहां से 1-1.5-2 किलोमीटर तोष गांव है सखा को। तोष सखा हो, बड़ो संगीतज्ञ हो, तो वहां की लीला यह है, गोचारत वृंदा विपिन, खेलत ग्वालन संग, दिव्य नृत्य संगीत लखी, हरि मन उठी तरंग। सखा नाच रहे हैं। क्वचित नृत्य सुचान्यशु गायको वादकौ स्वयं। ये लीला भागवत में 19वें अध्याय में आवे है। सब ग्वाल बाल नाच रहे हैं, ये दोनों गा रहे थे। क्वचित नृत्य सुचान्यशु गायकौ वादकौ स्वयं। और प्रशंसा कर रहे हैं कृष्ण, बा बड़ो सुंदर नाच, बड़ो भाई सुंदर नाच है। शशंसतुर महाराज साध साध द्वितिवादिनौ। तो वहां की लीलाएं ब्रजविलास में लिखी है। ऐसे सुंदर नृत्य को देख करके कृष्ण ने कही, अरे भाई ये तो हमको भी सिखाओ ऐसा सुंदर नृत्य। ये सब जगह है। श्री जी नृत्य कर रही थी तो वहां भी यही ठाकुर जी बोले थे, लाल को नचवन सिखवत प्यारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रस रचो है। अमित इंदु उजियारी, अमित इंदु उजियारी। ताल मृदंग उपंग बजावते, ताल मृदंग उपंग बजावते। प्रमुदित हैं सखी सारी, प्रमुदित है सखी सारी। बीण
वीण वेणु ध्वनि नूपुर ठुमकता, वीण वेणु धुन नूपुर ठुमकता, खागा मृग दशा बिसारी, खाग मृग दशा बिचारी। श्री जी सिखा रही हैं, ठाकुर जी जानबूझ करके नहीं सीख रहे हैं, फिर से बताओ, जाकि उनकी मुद्रा देखने के लिए। तो राधा रानी ने मान कर ली हो, इतनी देर से सिखा रहे हैं और ध्यान से नहीं सुनो, ठीक से। तो श्री जी ने मान में डंडा उठा लियो। जब शिष्य नहीं सीखता है तो गुरु डंडा उठाता है। मान गुमान लकुट लिए ठाड़े, मान गुमान लकुट लिए ठाड़े। ठीक से सीखो। डंडा उठाया, कुंज बिहारी जी डर रहे हैं कि अब डंडा पड़ जाएगा। डरपत कुंज बिहारी, डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निरखते, व्यास स्वामिनी की छवि निरखते, हंसी हंसी दय करतारी, हंसी हंसी दय करतारी। पिय को नचवन सिखवत प्यारे, पिय को नचवन सिखवत प्यारे। तो वैसे यहां तब कहो कृष्ण सब सो सुनाए, संगीत नृत्य दीजय सिखाए। सखाओं से बोले, बहुत पहले प्रशंसा कियो, ये उसी श्लोक का विस्तार है 19वें अध्याय में। क्वचित नृत्यस्सु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयं शशंसतुर महाराज साध्वितिवादिनौ। तो सब छोरा बोले कि कन्हैया के सब बोल उठे, यामे प्रधान है तोष तुम्बुरु के समान। हम लोगों में तोष तुम्बुरु से कम नहीं है नृत्य में। जब नाचवे ठाड़े हो जाएगो तो गंधर्व भी भाग जाएंगे। तो तोष को बुलाया गया। झट टेरी तोष लीन्हे बुलाए, तोष सखाए। बोले क्या बात है भाई? बोले अरे कन्हैया को नाच सिखा दो। कर जोरी कान बोलियो मनाए। देखो तो सखाने, तो गुरु के सामने तो झुकना ही पड़ेगा। तो श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ के कही, अरे भाई तोष हमें नृत्य सिखा, मोई नाच गान दीजय सिखाए। सुन करके तोष सखा बोले, सुन कहो तोष यह कठिन ज्ञान। बोले ये बड़ी कठिन विद्या है नृत्य। कृष्ण तू कैसे सीख जाए वो? तू तो बड़ो चंचल है, और चंचलता सीखने में विघ्न है। सीखने वाले को तो साधना करनी पड़े,
तो एक क्षण यहां कूदे वहां कूदे। सुन कहो तोष यह कठिन ज्ञान। बोले पहले तो तू गुरु भक्त बन, बिना गुरु भक्ति की विद्या नहीं फलेगी। प्रथम ही गुरु सेवो छाड़ी मान, पहले तो अपने मान सब अहंकार छोड़ दे, गुरु को भक्ति सीख। और देख श्याम सुंदर बोले कैसी गुरु भक्ति है भाई बताए। बोले सुन, सही मार डांट फटकार झार, सही मार डांट फटकार झार। गुरु मारेगो डांटेगो फटकारेगो, वो चेला को सहने पड़ेगी। जब तू नहीं सीखेगो तो मैं डांटूंगा फटकारूंगा मारूंगा भी, चाटा भी लगाऊंगा। अब तू सोच ले, सही मार डांट फटकार झार, सही मार डांट फटकार झाड़। अभ्यास करो फिर लगातार, अभ्यास करो फिर लगातार। फिर भागना नहीं, गुरु फटकार रहा है डंडा मार रहा है, जम करके अभ्यास करना पड़ेगा। जो भाग गया वो क्या सीखेगा। और फिर जब तब गुरु की कृपा होती है, गुरु कृपा भय स्वर होए सिद्ध, गुरु कृपा भय स्वर होए सिद्ध। इसको कहते हैं गुरु भक्ति। तब वो स्वर सिद्ध हो जाता है। 2 मिनट में भाग गए तो फिर क्या उसको मिलेगा। वश करनी विद्या जग प्रसिद्ध, वश करनी विद्या जग प्रसिद्ध। ये संगीत विद्या सारे संसार को वश में कर लेती है। कृष्ण हमारा चेला बन, सारे संसार में तू अपने संगीत से नाम कर लेगा। कृष्ण बोले ठीक है भाई, अब तेरी मार भी सहूंगो डांट भी सहूंगो। स्वीकार कृष्ण गुरु कियो तोष, स्वीकार कृष्ण गुरु कियो तोष। कृष्ण बोले हाँ भाई हम तुझको गुरु मानते हैं और अब तेरी फटकार सह लेंगे। जब ये बात कही तब सब सखान में झगड़ा होगा। तब सखन माझ भा असंतोष, तब सखन माझ भा असंतोष। सखा अब झगड़ा बढ़ गया। बोले क्यों। मधुमंगल बोलो सुनो कान, मधुमंगल बोलो सुनो कान। अरे हमारे रहते गुरु, ये तोष कैसे गुरु बन जाएगा। गुरु तो हम हैं तेरे। हम अछत, मैं ब्राह्मण हूं, ये सुसर कौन है। ये कोई बामन थोड़ी है, ये तो अहीर है। हम अछत गुरु नहीं बने आन, हम अछत गुरु नहीं बने आन। मैं हूं कुल गुरु कर गुरु मोए, मैं हूं कुल गुरु कर गुरु मोए। चल मेरे सामने आ, मुझको गुरु गुरु बना। इसको क्यों बुलाता है गुरु। अब झगड़ा हो गया। तब गुरु कदापि नहीं तोष होए, तब गुरु कदापि नहीं तोष होए। अब
दूसरे सखा बोले सुन अपर कहें, दूसरे बोले अरे हम गुरु हैं कन्हैया के। तब सुन अपर कहें हम गुरु साच, सुने अपर कहें हम गुरु साच। रोज इसको ज्ञान देते हैं हम ही ज्ञान दें। सब ज्ञान सिखावे कथा बाची, सब ज्ञान सिखावे कथा बाचे। तब कहन लगे सब सखा लोग, अब कहने लगे सब सखा लोग। सब सखा बोले कृष्ण तेरे गुरु होने लायक हम हैं। दे सकता है जितना मैं जानता हूं। वृंदावन के हमारे पास पहुंचे, बोले महाराज ब्रजरस और सुनते हैं नित्य विहार, इनका क्या है चक्कर जरा बताइए। हमने कहा कुछ चक्कर नहीं है, ये चक्कर ही है, इसे मत पढ़ो। मन भगवान में लगा दो, चाहे किसी रस में लगा दो, और चक्कर की बातों में चक्कर ही पढ़ते रहोगे। हमने 2 मिनट विदा कर दिया। नहीं, चक्कर हमारे पास नहीं है, मन को लगाओ, असली चक्कर तो ये है। अरे रसगुल्ला मीठा है कि बालूशाही मीठी है कि गुलाब जामुन मीठा है, इससे क्या मतलब, खाओ। मीठा क्या मीठा क्या मीठा क्या, इस चक्कर में पड़े रहोगे तो भूखे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सखा कह रहे हैं या कृष्ण को तो हम हर समय ज्ञान दें। श्री कृष्ण गुरु हम बने योग्य, हम गुरु योग्य हैं। ये कैसे गुरु, ऐसा इसमें ऐसा ज्ञान नहीं है। वो तो भाई ऐसी बात है कि एक जाट था, वो गया आश्रम में, तो बढ़िया खीर और हलवा पंगत में हो रही। बोले ये तो बड़े स्थान, बड़े मौज को है। बोले भाई हम यहाँ रहना चाहें। बोले चेला बोले यहाँ तो जो हमारे गुरु का शिष्य है वही रहता है भाई, तुम आए एक दिन भोजन कर लिए, अब चले जाओ। यहाँ तो शिष्य बनो गुरु जी के। बोले कहाँ है महंत जी? वो गए महंत जी के पास। महाराज दंडोत। महंत जी बोले कहो भाई, जाट भाई कैसे आए? बोले महाराज हम चेला बनवे आए, और काहे को आए? महंत जी समझ गए कि आज खीर और मोहन भोग बहुत बना है। बोले अच्छा भाई तो तुम चेला बनोगे? बोले हाँ जी चेला बनूंगा। एक बात बता कि चेला बनना चाहे कि गुरु बनना चाहे, हम तैयार हैं, तू जो चाहे बन जा। तो जाट बोलो अच्छा यऊ में कोई चक्कर है क्या? बोले नहीं, जो तू गुरु बने तो हम गुरु बनावे, चेला बनाए तो चेला बनावे। महंती जी तो होशियार थे। बोले इसमें फर्क क्या है दोनों में? बोले गुरु तो बैठे बैठे हुम चलाएगा, और चेला को सेवा कर, जो आश्रम में लोग हैं ये सेवा करते हैं, हराम की रोटी थोड़ी है। तो तू जो चाहे हम बना ले। जाट कुछ देर विचार करके बोला तो तुम मोई गुरु बना लो। बोले ठीक है। एक बात और है कि चेला जाता है गुरु के पास। अब जैसे तू हमारे पास आया हो है, तो जब हम तुझको बनाएंगे तो हम तेरे पास आएंगे। तो तू अब या समय तो घर चलो जा, और फिर हम तेरे घर पर आएंगे जब तू हमको चेला बनाइयो। कह कर उसको टरका दिया। अब न जाए ना तो वैसे ही यहां पर अब झगड़ा है गया। झगड़ा ये भैया कि सब चेला सब सखा बोले
हाँ गुरु सुन्यो शोर जाबा। हाँ गुरु सुन्यो शोर न। अब चेला सब सखाओं में लड़ाई हो गई। बोले हट जा, कृष्ण के गुरु हम हैं। वो कहा हट, तू कैसे बन जाएगा, हम हैं गुरु, हट। अब वहां बाजने लग गई। हाँ गुरु जब सुनो शोर, तब कहत कृष्ण करे के निहोर। तब श्याम सुंदर बोले भाई अरे लड़ो मत, तुम सब ही हो अब गुरु मोर। तुम सबई गुरु हो, लड़ो काहे को, गुरु कोई लड़ते हैं। विद्या सिखवो हम शिष्य तोर, हर बिरंजहू को जनक, जगत गुरु जो ख्यात, भय ग्वारिया तास गुरु, सख्य भक्ति के नाथ। देखो इस सख्य भक्ति का प्रताप कि जो ब्रह्मा आदि के भी पिता, ब्रह्मा को भी जिन्होंने चतुश्लोकी ज्ञान दिया, वही भगवान ग्वारियों से गुरु बना करके नृत्य सीख रहा है। तो ये अच्छा, इस सख्य रस का उदाहरण दिया हमने। द्वार में आयो तेरे, मांगू कृपा की बिनती, राधा रानी। द्वार में आयो तेरे, मांगू कृपा की बिनती, श्री राधा रानी। द्वार में आयो तेरे, मांगो कृपा की बिनती, राधा रानी। द्वार में आयो तेरे, मांगू कृपा की बिनती, श्री राधा रानी। कहाँ जाऊं कासो कहूं, कौन सुने बिनती, राधा रानी। कहाँ जाऊं कासो कहूँ, कौन सुने बिनती, राधा रानी। कहाँ जाऊं कासो कहूं, कौन सुने बिनती, राधा रानी। कहाँ जाऊं कासो कहूँ, कौन सुने बिनती, राधा रानी। द्वार में आयो तेरे, मांगो कृपा की बिनती, राधा रानी। द्वार में आयो तेरे, मांगो कृपा की बिनती, श्री राधा रानी। राधे 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 राधे। श्री राधा वृषभानु दुलारी, राधा वृषभानु दुलारी। जाऊं तेरे चरण कमल परवारी, जाऊं तेरे चरण कमल परवारी। श्री राधा बरसाने वारी, राधा बरसाने वारी। शरण शरण मैं शरण तिहारी, शरण शरण मैं शरण तिहारी। राधे 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 राधे। नमो मद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः। ये ब्राह्मणागा मवधूतलिंगा, ब्राह्मणागामवधूतलिंगा। शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्, शरन्ति देव्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। ऐसो चटक मटक को ठाकुर
तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोकन हूँ मैं नाय। और ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत ये सीखे। नटकी से चलगत ये सीखे। अरे टेढ़ी सैन चलावे तीखे। टेढ़ी सैन चलावे तीखे। सब देवन को देवताओं ये ब्रज में घेरेगा। हाँ सब देवन को देवताओं ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। गर्व इंद्र को दूर भगायो। गर्व इंद्र को दूर भगायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। ऐसो वैभव वारो तो भी ब्रज में गारी खाए। ऐसो वैभव वारो तो भी ब्रज में गारी हो। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। बड़े बड़े असुरन को मार्यो। बड़े बड़े असुरन को मार्यो। नाग कालिया पटक पछार्यो। नाग कालिया पटक पछार्यो। 7 दिना तक गिरवर धार्यो। 7 दिना तक गिरवर धार्यो। ऐसो बलि तऊ ग्वालन पे खेलत में पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तऊ ग्वालन में खेलत में पिट जाए। ओ ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर। बिना बुलाए डोले घर घर। अरे प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बंध्यो माखन की चोरी करवे जाए। हाँ ऐसो प्रेम बंधो माखन की चोरी करवे जाए। ओ ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर
तीनों लोकन हूँ मैं नाय कन्हैया, लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। और ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय।